हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि जो आपको इस चैप्टर में रिएक्शंस पढ़ने हैं वो 5 टाइप के पढ़ने हैं, जिसमें से हमने एक रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो, बहुत ही आसान है। पहले आपको समझाता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, फिर डेफिनेशन आपको बताऊँगा। कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि कोई A प्लस बी मिलके कोई C प्रोडक्ट बनाता था। A प्लस बी रिएक्टेंट मिलके C प्रोडक्ट बनाता था। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ये जो आपका C है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो आपका C है ये स्प्लिट होगा A प्लस बी या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट में। अब ये जो सिंगल रिएक्टेंट है, जब ये आपका सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसके बेस पे डेफिनेशन क्या होगा उसको समझते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। देखो, द रिएक्शन in which one reactant splits two or more product by applying energy in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। The reaction in which one reactant splits 2 or more products by applying energy in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बाय अप्लाइंग एनर्जी। यानी कि हम यहाँ पे एनर्जी अप्लाइड करेंगे, चाहे वो एनर्जी हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि जब हम इसका रिएक्शन कराते थे तो हमें प्रोडक्ट मिलता था और प्लस में हमें एनर्जी भी मिलती थी बच्चों। यहाँ पे हीट भी मिलता था, या एनर्जी लिख दो, को बात एक ही है, हीट और एनर्जी हमें मिलता था। ओके, तो इसका हमने क्या नाम दिया था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी मिला, एनर्जी भी मिला, तो इसको हमने नाम दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाता था, जबकि यहाँ पे इसका अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, और उसके साथ हमें हीट देना भी पड़ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है, या हम एनर्जी दे रहे हैं। ये एनर्जी आपका या तो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। यानी कि जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं देंगे किसी के फॉर्म में, ये रिएक्शन प्रोसीड या टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ में आई। इससे क्या पता चलता है? तो नोट नंबर 1 लिखो, जो मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। नोट नंबर 1 क्या हो सकता है? जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो क्या है? वो अपोजिट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नाम ही आपका कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो रहा है आपका। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होता है। तो क्या लिखोगे? इट का मतलब है डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ। इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों,
इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किसका अपोजिट है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और, हम इसमें हम हीट देते थे तो इसका नाम था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हम इसमें हीट देंगे, ये हमें हीट देता था तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम दे दिया। अब हम इसमें हीट देंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट इस टाइप के रिएक्शंस को जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अप्लाई in the form of heat, light or electricity is called endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते चाहे किसी भी फॉर्म हो, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो पहला जो होता है, पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है आपका फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये 3 टाइप के आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। और इसमें जितने भी एग्जांपल्स दूंगा, इसमें जितने भी एग्जांपल्स दूंगा वो सारे के सारे डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शंस का भी एग्जांपल होगा। क्यों होगा? क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन उसको कहते हैं जिसमें डायरेक्टली हम हीट करते हैं। रिएक्शन में यहाँ पे हीट होगा, तो हमने हीट दिया तो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा फोटोलाइटिक में क्या होगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फोटोलाइटिक। तो अगर हम एरो पे सनलाइट लिखा है हमने, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमने इसमें एनर्जी दिया है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? उस रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी भी दिया है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम हमने दे दिया। तो ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं। ओके, अब 1 बाय 1 करके देखते हैं क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अभी आपको समझाता हूँ आगे। चलो यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन लिखता हूँ। द रिएक्शन इन विच हीट इज अप्लाई, the reaction in which heat is applied, heat is applied,
या अप्लाइंग द रिएक्शन इन विच हीट इज अप्लाइंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, सबसे पहला 2FeSO4 का रिएक्शन कराओ, ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये क्या बनाएगा, हमने हीट किया इसको। देखो हीट आप दो तरीके से डाल सकते हो, या तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख दो या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, दोनों में से कोई भी एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है कि आप हीट कर रहे हो। तो 2FeSO4 ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये भी आपका गैसियस स्टेट होता है, ये भी आपका गैसियस स्टेट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चाहो तो देख लेना, नहीं बैलेंस तो नहीं है, हाँ बैलेंस है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 3 8, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है जब कैल्शियम कार्बोनेट का आप हीट करोगे बच्चों, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करोगे उससे पहले इसका नाम लिख दो, इसको नाम कहते हैं फेरस सल्फेट। FeSO4 कहते हैं फेरस सल्फेट बच्चों, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। याद करो, मैंने आपको चार्ज वाले में समझाया था, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला में समझाया था आपको, आयन चार्ज वाले में समझाया था कि जब इसके पास +2 का चार्ज है, इसके पास +3 का चार्ज है, जब किसी भी आयरन में +3 का चार्ज होता है तो उसको फेरिक कहते हैं, जब किसी भी आयरन में +2 का चार्ज है तो उसको फेरस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम होगा फेरस सल्फेट, इसका फेरिक ऑक्साइड। और इसको तो जानते ही हो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये इसका नामकरण हो गए। दूसरा, जब कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का आप हीट करोगे, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। दूसरा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaCO3 है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपको जानते हो उसको। इसका एक और नाम होता है बच्चों, इसका होता है लाइम भी कहते हैं इसको, लाइम, और क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कभी कभार पूछ ले जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्विक लाइम या लाइम, इसका यूज कहाँ हो जाता है, ठीक है। इसका जो यूज होता है, इसका यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। आप लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इसका सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। या एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बट उनमें से एक है आपका सीमेंट के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था आपका, 2 एग्जाम्पल दिए। अब लेड नाइट्रेट का है, ठीक है, एक है आपका लेड नाइट्रेट का, हाँ, अगला है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का ट्वाइस, यहाँ पे 2, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक चीज़ और बनाता है ऑक्सीजन और लेड ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड बनाएगा प्लस NO2 बनाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ये तो गैस है, NO2 है तो इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम पड़ जाएगा, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे,
2 लगा दो, दो लेड नाइट्रोजन कितना हो गया बच्चों, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दो, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 6 2 12, तो 2 दूनी 4, 2 6 2 8, तो अगर मैं 2 लगा दो, 2 दूनी 4 4 8, 2 10 ही तो हुए हैं, 1 मिनट, 3 दूनी 6 दूनी 12, है ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ है फिर। लेड 2 है, लेड 2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है आपका, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 करना पड़ेगा ना बेटा यहाँ पे, हाँ ठीक है, हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक करना, 3 2 6 2 12, तो 4 दूनी 8 2 10 12, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, बैलेंस हो गया। तो ये होगा वो लेड नाइट्रेट का। एक और होता है आपका, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। इसके बाद दूसरा होता है बच्चों आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल के बाद आपका दूसरा फोटोलाइटिक, तो दूसरा लिखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है, लाइट, यानी कि वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो उसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो मैंने लिया AgCl, ये क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl2, यहाँ पे 2 है तो 2 Ag लगा दो, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, AgCl, ओके। ये आपका सॉलिड में है, ये भी आपका सॉलिड में है, ये आपका गैस में होता है, ठीक है। ये आपका जो सिल्वर, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका सिल्वर, और ये आपका क्लोरीन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड था, यहाँ पे आपका वाइट था बच्चों, ठीक है, ये आपका वाइट था, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपका ग्रे हो गया, यहाँ पे वाइट था, यहाँ पे जाके ग्रे हो गया। और इसमें तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका सनलाइट में होता है, सनलाइट, नोट डाउन कर लो। ये किसकी प्रेजेंट में होता है, आपका सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स वाइट टू ग्रे, बिकॉज इट रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन फ्री हो गया, ये क्लोरीन है, तो इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाता है, ओके। एक और है AgBr, 2AgBr, तो इसका रिएक्शन कराओगे सनलाइट के साथ तो क्या होगा, सनलाइट के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा 2Ag प्लस Br2 ब्रोमीन, ये भी आपका गैस में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ओके। एक चीज़ और पूछा जाता है इससे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक बोटल्स में क्यों रखा जाता है, तो नोट डाउन कर लो, वाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ऑलवेज केप्ट इन डार्क बोतल या डार्क प्लेसेस। तो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज व्हेन इट इज एक्सपोज इन सनलाइट देन इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन एंड इट इज फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन। फॉर प्रोटेक्ट ऑफ रिएक्शन इट विल बी केप्ट इन डार्क प्लेसेस, इसीलिए इसको लाइट की प्रेजेंस में हम इसको नहीं लाते हैं। आई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब लास्ट बच गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पे आपका सनलाइट की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा आपका, ठीक है। तो एक छोटा सा रिएक्शन है आपका,
इलेक्ट्रोलाइटिक मैं एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, तीसरा लास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाई। The reaction in which electricity is applied, यानी कि जिस किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। जैसे कि मान लो एग्जांपल लिया मैंने आपका H2O, ये क्या बनाता है H2 प्लस में O2, ये भी गैस से स्टेट हो जाता है, ये भी आपको गैस से स्टेट हो जाता है। यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है आपका एक बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि गिव वन एग्जांपल इन विच हीट इज अप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाई एंड सनलाइट इज अप्लाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन के तो एग्जाम्पल हैं ही हैं, साथ के साथ एंडोथर्मिक के भी एग्जाम्पल हैं बच्चों। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि सभी में आपको एनर्जी अप्लाई हो रहा है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, राइट द डिफरेंसेस, राइट द रिएक्शन फॉर बोथ। तो एंडोथर्मिक समझा दिया, एक्सोथर्मिक समझा दिया, और दोनों के लिए रिएक्शंस भी आपको समझा दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सोथर्मिक समझाया था। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करूंगा डिकम्पोजिशन और डबल डिकम्पोजिशन की, यानी कि दोनों को मैं एक ही साथ कराऊंगा, डिकम्पोजिशन और डबल डिकम्पोजिशन को। जब तक आप उसको रिवाइज करो, नोट डाउन कर लो। ओके, सबसे पहले इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, लिख के रिवीजन कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।